दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश की उसका टाइम टेबल आ चुका है। हमने टाइम टेबल डाल भी दिया है। आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं हिंदी सब्जेक्ट का ये पूरा पेपर हम लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जो 100% आपके सिलेबस पर आधारित और आपकी किताब पर आधारित होने वाले हैं। आप सभी को एक सामान्य जानकारी में दे देता हूं, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मेंस एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। ये ऐप हमने गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया है। यहाँ आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। हमने कक्षा 12वीं हिंदी की टेस्ट सीरीज़ उस पर अपलोड कर रखी है दोस्तों, जिसमें कि वीडियोस भी आप लोगों को मिलेंगे और पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर सारी चीज़ें आपको वहाँ पर हमने उपलब्ध करा दी है। मेंस एजुकेशन ऐप जो कि आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम है, जो वार्षिक परीक्षा है 2025 की दोस्तों, उसके लिए रामबाण साबित होगी आप लोगों के लिए। और अपना जो सब्जेक्ट है वो भी आप ऐप पर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और कम्युनिटी में आप बिल्कुल शामिल हो जाइएगा। और वहाँ हमने बेस्ट ऑफ़र चला रखा है, जिसमें 80% से लेकर के तो 95% ऑफ रखा हुआ है, जो कि कुछ ही समय के लिए है। तो मेंस एजुकेशन ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर। देखिए, सही जोड़ी बनाइए में आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है हालावादी कवि। पार्ट 1 का प्रश्न है ये। पार्ट 1 का हरिवंश राय बच्चन, हालावाद के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। इंद्र सेना, इसके आगे आपको मिलाना है इंद्र की सेना, मतलब जो छोटे बच्चे थे वो गेम खेलते थे तो इंद्र सेना अपने आप को कहते थे। ड्रेसिंग गाउन, तो ड्रेसिंग गाउन के आगे आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है प्यारे बच्चों, ये एक उपहार है। ठीक है, ड्रेसिंग गाउन में आपको उपहार से इसको मैच करना रहेगा। संपादकीय पृष्ठ को आपको अखबार की आवाज़ बताना है। संपादकीय पृष्ठ अखबार की आवाज़, संपादकीय पृष्ठ अखबार की आवाज़ आएगा दोस्तों। रसराज, रसों का राजा श्रृंगार रस को बोला जाता है और ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संदेह या शंका का भाव जो होता है वो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। चित्रकार को चितेरा बोला जाता है, चित्रकार को चितेरा आप बोलेंगे। चित्रकार को आप क्या बोलेंगे? तो चित्रकार को आप चितेरा बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, इसके आगे ये वाला ऑप्शन आएगा, पहले वाला चितेरा। तो चित्रकार के आगे चितेरा आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो दोस्तों जो बच्चे हैं वो अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पर अपनी माता की। ठीक। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो आधुनिक सभ्य समाज की। ये आपको लिखना है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। तो हमें इसमें पाठशाला जाने के लिए ये लिखना रहेगा। ठीक। इसके बाद में आप देखिएगा, ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ चुका है। ये रहा, किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष रिपोर्ट कंप्लीट उत्तर में हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, भाषा में सौंदर्य उत्पन्न कर दे उसको हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है। और जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है। और पूर्वापर संबंध से युक्त को प्रबंध कहते हैं और मुक्त को मुक्तक कहते हैं। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण, तो अंट शंट जो लिखा हुआ है ये निरर्थक शब्द युग्म आपका हो जाएगा।
और ये सत्य असत्य लिखिए वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे टेस्ट सीरीज में हमने ऐप पर भी दे रखे हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार पर रस दिया है वो आधारित है, तो इसमें सही लिखना है कि गलत लिखना है, असत्य लिखना है दोस्तों इसमें। जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है, ये सही है। आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे, ये भी सही है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, ये असत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये सत्य है। और उन्मुक्त शब्द का तत्सम शब्द है, ये आपको सही बताना है। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, ये आपका सही हो जाएगा। और बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको सारे आंसर ये दिए गए हैं, पहले से लेकर के तो 6 तक। तो जल्दी जल्दी करें आप सभी स्टूडेंट, और बिल्कुल बेस्ट तरीके से अपना अध्ययन जारी रखेंगे। मेंस एजुकेशन ऐप को अवश्य इंस्टॉल करना, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।